Welcome to the Sustainable Fashion series. Today we are trying to explore eco-printing technique. We have with us Dr. Monisha Singh, Assistant Professor at the Department of Family and Community Science at Allahabad University, and Ms. Aanchal Manuja, a research scholar who has tried to make it possible. Starting with the gurus, right? Please tell us something about the department. There seems to be a deep thought behind this department. Yes, sir. Sir, actually, the older name of this department was Home Science. And the UGC has renamed Home Science as Family and Community Sciences because the Home Science all evolved around the family and the community. But the problem is कि Home Science को केवल cooking से relate करके देखते हैं अभी भी Indian context में. तो आई थिंक कि समवेयर ये सोचा गया कि इफ द नॉमेनक्लेचर will change, then some magic could happen to this because the syllabus is entirely different. Whatever the persons are thinking कि हम ये बताते हैं कि कितना नमक डालना है और कितना तेल डालना है, हम नमक तेल भी जब बताते हैं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव में बताते हैं. एंड आप देख ही रहे हैं इको प्रिंटिंग जैसी रिसर्चेस और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हमारे डिपार्टमेंट में होती हैं, तो इसलिए नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया विद hope of our honorable vice chancellor madam. She belongs to this department only. तो वो जब आई तो उन्हें लगा कि शायद ये सब्जेक्ट जो है, और यूजीसी ने भी इसे प्रपोज किया था, तो द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट चेंज फ्रॉम होम साइंस टू फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस, और इट कम अंडर द प्रेमाइसेस ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंसेस ओनली. और 100 साल पुराना डिपार्टमेंट है, बहुत पुराना डिपार्टमेंट है. पहले एक छोटे से कमरे के साथ स्टार्ट हुआ था जिसमें बीएससी होम साइंस चलता था. आज वहाँ पे बीएससी होम साइंस चल रहा है, बीएससी एंड एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज चल रहे हैं, एमएससी इन टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग चल रहा है, एंड एमएससी एंड फूड एंड न्यूट्रिशन चल रहा है. सब्जेक्ट रिवॉल्व्स अंडर 5 different subjects. We learn 5 different branches, not only foods, we learn textiles, we learn family resource management, child development and extension education. So कहीं ना कहीं होम साइंस के नाम के साथ फूड इतना जुड़ गया कि बाकी ब्रांचेस तो धीरे धीरे डिसअपियर से होने लगे. तो आई थिंक दिस नॉमेनक्लेचर विल हेल्प दिस सब्जेक्ट अ लॉट. Alright, what exactly is eco printing? अगर छोटे से उसमें डिफाइन करना चाहे eco printing को. Actually, sir, eco comes from the environment and printing is a technique जिससे हम कुछ भी किसी surface पे print करते हैं. जब हम नॉर्मल प्रिंटिंग की बात करते हैं उसमें सारा ही सबस्ट्रेट जितना भी यूज करते हैं वो केमिकल होता है. वो चाहे हम बाइंडर की बात कर लें, चाहे डाइस की बात कर लें, और भी 2-3 उनमें हम एंटी फोमिंग एजेंट, टीआरओ, बहुत सारे केमिकल्स ऐड करते हैं, और ये सारे ही केमिकल्स होते हैं. इसमें कुछ भी नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं होता. पर इसके उलट हम इको प्रिंटिंग की अगर बात करें तो इको प्रिंटिंग में कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं है जो नेचुरल ना. हमने अगर उसको पेपर में, हमें कहीं से प्रोसीजर पता चला था कि आप उसको पॉलिथीन में रैप करिए, हमने पॉलिथीन को भी वहां से हटा दिया था एंड वी हैव रैप्ड इनटू द टिश्यू पेपर्स एंड वो ट्रेसिंग पेपर्स, तो वो भी बटर शीट्स. तो हमने बिल्कुल ही इकोलॉजिकल वे में, क्योंकि डाइंग एंड प्रिंटिंग का इंडस्ट्री का जो वेस्ट निकलता है वो बहुत पोल्यूट करता है हमारी नदियों को, और वो नदियों का पानी, और अगर हम सॉइल में भी उसको जाते हैं डालने तो धीरे धीरे वो सॉइल भी हमारा इनफर्टाइल हो जाता है. तो ये जो टेक्निक हुई इसमें कोई भी चीज, नॉट अ सिंगल थिंग, इवन हमने जो मॉडर्न यूज किया वो भी एलम था, फिटकरी जो नेचुरली हमारा अवेलेबल है, कोई एक भी चीज इसमें was not used जो कि किसी भी तरीके से केमिकली इवॉल्व्ड हो. सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रिंटिंग एंड इको प्रिंटिंग, और इसीलिए इसका नाम भी रखा जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ है, दैट इज इको प्रिंटिंग. That's great. All right, coming to you, Aanchal, what inspired you to choose research and particularly ये eco printing में ही जाने का क्या आया आपके माइंड में?
सर एक्चुअली इट्स जस्ट अ रैंडम थॉट। मैंने कुछ प्रिंट्स देखे थे फ्लावर्स के कि मतलब ऐसा कुछ थॉट्स आ रहे थे कि क्यों हम लोग का नेचर इतनी सुंदर है, क्यों ना अगर एग्जैक्ट हम प्रिंट फैब्रिक पे उतार पाते। तो उसी थॉट को लेके कुछ सर्च करना शुरू की, कोई ऐसी टेक्निक है कि जिससे हम प्रिंट को एग्जैक्ट अपने फैब्रिक पे उतार सके। तो इको प्रिंटिंग निकली, तो उससे हम लोगों ने काम स्टार्ट किया अपना। एंड ये सस्टेनेबिलिटी को कैसे मेंटेन रखता है, मतलब? सर एक्चुअली जो फैब्रिक यूज किए थे हम लोगों ने इसकी प्रोसेसिंग में, कॉटन यूज किया था और सिल्क यूज किया था सर। दोनों फैब्रिक दोनों जो है बायोडिग्रेडेबल हैं। वुड स्टिक्स थी, प्लस जो भी हमारा वेस्ट था हम लोगों ने अगर ट्रीटमेंट में वाटर भी यूज किया तो उसमें कोई भी हम लोग का डायरेक्ट एलम से या फैब्रिक से कोई वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। स्टीम प्रोसेस हम लोगों ने यूज की थी। सो जो वाटर वेस्ट हम लोग का हुआ भी, उसको हम लोगों ने डायरेक्ट डिस्कार्ड नहीं किया, उसको दूसरे फॉर्म में यूज कर लिया ताकि वाटर भी हम लोग का एग्जैक्ट वेस्ट में ना जाए। किसी भी तरीके से हम लोग अपने लेवल पे पॉल्यूशन ना क्रिएट करें। और हम लोगों ने कोशिश की कि जो भी चीज प्रोसेस हुई है वो दोबारा अगर यूज हो सकती है किसी भी लेवल पे, तो हमने उसको यूज भी करने की कोशिश की। अच्छा, इस टेक्निक को अगर किसी और टेक्निक के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो इज देयर एनी अदर टेक्निक जो कि पॉसिबली इसके साथ कंबाइन होके एक अच्छा प्रोडक्ट या एक अच्छी आउटकम दे सकती है? सर वी कैन, ये प्रिंटिंग तो है ही है, हम वाइट फैब्रिक पे कर रहे हैं। अगर हम नेचुरल डाई से अपने फैब्रिक को डाई भी कर दें इन डिफरेंट कलर्स, अभी जैसे हमने बेसिकली जो काम किया वो हमारा वाइट फैब्रिक था, उस पे हमने कलर्स एक्सट्रैक्ट किए। द अदर वेज वी कैन गो इट फॉर द डाइंग एंड प्रिंटिंग, बोथ द थिंग्स। नेचुरल डाइज भी अवेलेबल हैं, देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन, मैरीगोल्ड, रोज, लॉट्स ऑफ रिसर्च आर गोइंग ऑन। तो उन चीजों से हम अपने फैब्रिक को पहले नेचुरली डाई कर दें एंड देन वी कैन प्रिंट, तो हमें एक डिफरेंट इफेक्ट भी मिल सकता है। एंड अभी इसमें ही इतना इमेंस काम है क्योंकि नेचर में तो इतने फूल और पत्ती हैं कि अगर मुझे लगता है कि हम 50 साल भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम करें तभी भी हमारा ये रिसर्च कंप्लीट हो नहीं पाएगा। इट्स अ लॉट ऑफ थिंग विच नेचर हैज गिवन अस, और हम उसको यूज करके कुछ अब नेचर को पे बैक करते हैं। दैट्स राइट। अच्छा, अब आपके लेवल पे, मैक्रो लेवल पे इनफैक्ट अगर देखें तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वर द चैलेंजेस, इसमें चैलेंजेस आपको क्या लगे सिग्निफिकेंट? पहला चैलेंज तो आई थिंक यही था, सिलेक्शन ऑफ द थिंग्स, कि हमको कहाँ पे जाके रुकना है। बिकॉज जब हमने प्राइमरी रिसर्च पहला अपना किया है तो कोई चीजें थी जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, फिर जब हम उसको सेकेंड लेवल पे गए तो उन चीजों ने रिजल्ट देना बंद कर दिया। बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप नेचुरल चीजों के साथ काम करते हैं तो स्टेबिलिटी का जो चांस होता है वो 60 to 70% का ही रहता है। इसीलिए शायद नेचुरल चीजों पे लोग बहुत एडहियर नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा उनके साथ रीजन है, क्योंकि आपका सीजन के अकॉर्डिंग चीजें बदल जाएंगी, और कभी ज्यादा बारिश है तो वो पत्ते अलग तरीके के कलर्स देते हैं, कभी बहुत गर्मी है तो अलग तरीके से देते हैं। तो ये एक चैलेंज हम लोगों ने फेस किया है, और आंचल और बेहतर बता पाएगी, क्योंकि हमने देखा कि शुरुआत में हमारे पास बहुत सारे थी और हमें लगा कि जिन चीजों से हमें लगा कि कलर बहुत अच्छा निकल के आएगा उनसे नहीं आया, और कुछ चीजें सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा प्रिंट दे के गई। So of course this was challenge, but it was fun loving also, क्योंकि कुछ नए नए अजूबे भी निकल के आए रिसर्च में। यस मैम के बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। जैसे कि मैम ने बोला जिनसे एक्सपेक्टेड था प्रिंट, जैसे कि बीट रूट का कलर एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, नेचुरल डाइंग में, फैब्रिक डाइंग में बीट रिस्पॉन्स करता है, बट जैसे ही हम लोगों ने बीटरूट ब्लैक हो गया था और उससे एक भी प्रिंट क्लियर नहीं आया था। इवन कि बीटरूट की लीव्स हम लोगों ने ट्राई की, उससे भी कुछ नहीं, लीव स्टेम फ्रूट किसी ने भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया। और उसके ऑपोजिट अगर हम लोग पपाया की तरफ जाएं तो पपाया से अभी तक डाइंग प्रिंट एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, बट हम लोगों ने ऐसे ही रैंडम प्लांट का मतलब सिलेक्शन किया लीफ का, और पपाया ने बहुत अच्छा प्रिंट दिया, हम लोग को रिस्पॉन्स किया।
और मेजर ड्रॉबैक जो मुझे इस प्रोसेस में लगा बस वही था कि इसकी जब प्लांट का हम लोग को प्रिंट एक्सट्रैक्ट करना है, तो प्रिंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को बीटिंग प्रोसेस यूज करनी है। तो बस बीटिंग प्रोसेस ही थोड़ी स्लो एंड लेबोरियस है। अगर उसका भी हम लोग ऑल्टरनेटिव यूज करें, जैसे इंडस्ट्री लेवल पे जाके हम लोग कैलेंडर्स यूज करें बीटिंग के लिए, तो वो इंडस्ट्री लेवल पे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे ये प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए अभी। अगर फैब्रिक की बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिक वाज बेस्ट फॉर इट? जनरली बोलते हैं कि कॉटन पे अच्छे से वो रंग चढ़ता है एंड स्टेज लॉन्गर। हाउएवर कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी बोलते हैं कि कॉटन के अलावा जितने भी, जैसे सपोज सिल्क पे अगर हम करते हैं तो उस पे जो कलर की कंट्रास्ट है और जो ब्राइटनेस है वो एक खिल के आती है डिफरेंट कंपेयर टू द कॉटन। सो व्हाट इज द बेस्ट फैब्रिक अकॉर्डिंग टू यू? क्या कौन सा रहता है बेटर? दोनों ही इसमें भी यही शो किया है। ऑलराइट, बट कॉटन का इफेक्ट ज्यादा होता है, इज इट ट्रू? और ऐसा कुछ सर कॉटन की एब्जॉर्बेंसी ज्यादा होती है, सो इसलिए वो डाई अपटेक ज्यादा कर लेता है। राइट सर ये एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी की जब बात करते हैं तो रीजन कॉटन को चूज करने का एक तो उसकी एब्जॉर्बेंसी होती है, और दूसरा जब हम किसी भी नए मेथड को इवॉल्व करते हैं सर, तो एक उसमें बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो हम लेके चलते हैं वो होता है उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस। राइट। कोई ऐसी चीज बने जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो ऑफ कोर्स अगर सिल्क पे हम कोई चीज बनाते हैं तो वो लैविश तो बहुत होती है, और डाई का अगर हम बात करें तो नेचुरल डाई सिल्क पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर अगेन हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना पाते, क्योंकि सिल्क अपने आप में ही इतना कॉस्टली फैब्रिक है, और उसके बाद अगर उस पर कोई प्रोसेस अप्लाई होता है तो उसकी कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाती है। डिस्पाइट इसमें कॉटन हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनपे रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, हम उनपे बहुत सारे ट्रायल टेस्ट कर सकते हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहते हैं। Do you think is it possible to do it at our home और आराम से हो जाएगा या प्रॉब्लम हो सकता है? Yes, sir. नो सर, इस टेक्निक की ही एक स्पेशलिटी कि इससे कोई भी अपने घर पे अपने लेवल इंडिविजुअल लेवल पे इसको कर सकता है। You were awarded at AIIMS also. AIIMS दिल्ली में शायद आपको किसी चीज का प्राइज भी मिला था. What was it? Sir, actually that was my research. I have designed clothing for the geriatric people studying their problem. Okay. जो 60 के ऊपर हो जाते हैं, they have frozen shoulders, they have some limb problems. So I have designed some clothing for them, and for that there was a conference there, and I was awarded as for the best paper presentation. What were your memorable experience during the research process? आप लोगों का, दोनों का, what was your most memorable experience? सर मेरे तो दो हैं। फर्स्ट, हम लोग ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से बीटरूट ऑफ सीजन लेके एक डे पूरा इसमें यूज किया कि बीटरूट है, मतलब वो 100% पर्पल पिंक प्रिंट डेवलप करेगा। सो हम लोगों ने पूरे फैब्रिक्स पे लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स लगाए और डिफरेंट डिजाइन्स भी क्रिएट किए, एंड एट द एंड ऑफ द डे कोई भी प्रिंट डेवलप नहीं होके आया। तो एक फर्स्ट डे मेमोरेबल मेरे लिए वो है, एंड सेकेंड मेमोरेबल डे मेरे लिए वो है जो नित्रा के रिपोर्ट्स आई थी मेल के थ्रू, एंड उसमें हम लोगों के जो प्रिंट्स थे उनको एक्सीलेंट मिला था, 4-5 ग्रे स्केल पे हाई स्केल है। तो उसमें वो भी मेरे लिए सेकेंड मेमोरेबल डे है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने अच्छे रिजल्ट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सपेक्टेड नहीं थे हम लोगों को। तो ये दो मेरे लिए मेमोरेबल डे हैं। And ma'am, what were the memorable things, most memorable things during that? सर वही इस तरह के रिजल्ट्स आना, और वही चीजें कि अनएक्सपेक्टेड चीजों से बहुत अच्छे थूजा लीव्स हैव गिवन वंडरफुल रिजल्ट्स, और पपाया लीफ ने वंडरफुल रिजल्ट दिया। ऑफ कोर्स हमने जब स्टार्ट किया था तो वी वर ओनली एक्सपेरिमेंटिंग कि ये करके देखते हैं,
बच्चे ये लेके आए, तो हमने कहा करके देखिए आप, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और फिर इतने अच्छे रिजल्ट्स आते गए और कड़ियां पे कड़ी जुड़ती गई। What do you think, ma'am? What are the emerging trends, that we are going to add up in the near future? Sir, there are immense of innovations going on, especially if I'm talking about the textile industry. पूरी इंडस्ट्री ही कहीं ना कहीं सर सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रीसाइकलिंग। अब हम टेक्सटाइल वेस्ट को बहुत ज्यादा रीसाइकलिंग पे काम कर रहे हैं। उनके पहला जो टेक्सटाइल होता था, वी थिंक ऑफ कि हमने सिला, हमने डिजाइन किया, नहीं, अब वी आर गिविंग इट फिनिशेस। हम बहुत सारे फिनिशेस अभी फ्यूचर में रिसर्च कर रहे हैं, जो हम फैब्रिक को ही ऐसी फिनिश दे देंगे जो अपने आप में पहनने वाले कपड़े जो हैं वो मेडिकल टेक्सटाइल्स बन जाएंगे, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं। और डाइंग की भी अगर हम बात करें सर, तो अभी डाइंग तो बहुत हो गया है, पर वी आर लुकिंग अपॉन टू द चीपर वर्जन्स। हम ऐसी कौन सी, क्योंकि जब तक हमको किसी भी फैशन, किसी भी चीज को ट्रेंड बनाना है, वो जब तक आम जनमानस तक नहीं पहुंचेगा वो ट्रेंड नहीं बनेगा। और नेचुरल चीजें कहीं ना कहीं इसीलिए ट्रेंड नहीं बन पा रही हैं क्योंकि वो आम लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं। इसको डोमेस्टिकली करने का मकसद ही यही था कि ये टेक्निक घर घर में यूज हो। जैसे घरों में चाय बनती है, वैसे घरों में लोग तुलसी के पत्ते लेके और रोल करके देखें कि ये तुलसी का पत्ता कैसा प्रिंट दे रहा है, तब जाके ये एक ट्रेंड बन जाएगा। एंड वी आर मूविंग ऑन दैट वे ओनली। तो अब what is the next milestone for you? आपको क्या लगता है? सर अभी तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। यस सर, अभी तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। जब लगेगा कि हाँ अब इसके आगे और जाना मुश्किल है, तब उसके लिए अभी मैम के फिर गाइडेंस में जाएंगे हम लोग कि मैम व्हाट नेक्स्ट। अभी आंचल नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे माइक्रो एनकैप्सुलेशन पे काम करने वाली हैं, एंड वी होप सो कि इन कमिंग ईयर हम आपको कुछ अच्छे रिसर्च माइक्रो एनकैप्सुलेशन से रिलेटेड दे पाएंगे। एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? सर पहली चीज सबसे ज्यादा जो है कि होम साइंस इज नॉट अबाउट कुकिंग। Change the perspective. It's about not only the male, it's about the female also. And दूसरी चीज for the young ones, don't go on Google Baba and Pinterest. कुछ नए आइडियाज लेके आइए। ऑफ कोर्स आप गूगल एंड पिंटरेस्ट से, इंस्टाग्राम से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वो आपके सेकेंडरी सोर्सेज हो सकते हैं, पर पूरी तरीके से आप उनको कॉपी मत करिए। आप इन चीजों के बीच में सर, क्योंकि मैं डिजाइनिंग और ये सारी चीजें बहुत दिनों से पढ़ा रही हूँ, और मैंने ये महसूस किया कि बच्चे जो हैं अब वो केवल कॉपी पे जाते हैं। दे डोंट वांट कि उनका दिमाग भी कहीं यूज हो। उनको लगता है कि ये सामने रखी हुई चीज है, हमको इसको कॉपी कर लेना चाहिए। सो इट्स एन रिक्वेस्ट एंड अर्ज कि सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म जिस पे ये बोल सकते हैं, बच्चों को बोलें कि डोंट कॉपी, बी इंस्पायर्ड, बी क्रिएटिव, अपना कुछ नया क्रिएट करिए। ये मैं हमेशा क्लास में भी कहती रहती हूँ, और सर आपका एक माध्यम मिला है तो मैं बिल्कुल सबसे यही बात कहना चाहूंगी। That's all from my side. Great. And Aanchal, आपके accordingly anything you would like to share? So same. Actually, we are sir. नहीं, मैम ने अभी बोला है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, और आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो you should have some, innovative sort of thing. सर एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग कोई भी चीज अगर हमको अपने सामने दिखाई दे रही है तो हम लोग को उसको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल थॉट है। जैसे कि इको प्रिंटिंग की हम लोग ने एक बार देखा, तो हम लोग इसको एक स्टूडेंट को असाइनमेंट देके किसी भी थ्रू इस चीज को अचीव कर सकते थे, बट इससे हम लोगों ने पर्सनली लिया, एज अ चैलेंज लिया कि खुद करके देखना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, फाइल क्लोज हो जाएगी, कुछ और ट्राई करेंगे। पर मेरे अकॉर्डिंग कोई भी चीज दिख रही है, अगर हमारे पास हाँ या ना का ऑप्शन है, तो हमें इसको करके देखना चाहिए अपने लेवल पे। हाँ को चूज करना चाहिए, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। वी ओनली लिव वंस,
Great. Ma'am, she is going to be in research only. She has been inclined towards... She is a good researcher also. She is very creative also. Her designing skills are awesome. So maybe in future you can see her different aspects also. All right then. Thank you so much for your valuable time. We hope that this will gonna benefit to the viewers. Thanks a lot. Thank you. Bilkul. Thank you, sir. Thank you so much.